सन्ति तेषाम् अपि अभिनन्दनं करोमि। श्री शंकराचार्येण विरचितं चर्पटपञ्जरिका स्तोत्रमस्ति। मत्तः पूर्वं श्रुति महोदय तदनन्तरं डॉक्टर मुद्गिल जी बहु सुन्दरवाण्या गीतवन्तः। यदि मम कुत्रचित् दोषः स्यात् तर्हि अहं क्षमा प्रार्थी अस्मि। एतस्य स्तोत्रस्य गानम् अहं कुर्वन् अस्मि। एतस्य बहु सुन्दर अर्थः अपि अस्ति। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायात कालः क्रीडति गच्छते आयुस्तदपि न मुञ्चते आशावायु। भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रियकरणे। दिन भी आता है, रात भी आती है, शिशिर और वसंत ऋतु भी आती हैं और ये काल चक्र चलता रहता है, लेकिन फिर भी हमारे आशा वायु नहीं छूटते। अर्थात हमें इन आशाओं से छुटकारा पाना चाहिए। अग्रे वह्नि पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुक समर्पित जानु करतल भिक्षा तरुतल वास तदपि न मुञ्चते आशापाश। भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रियकरणे। यावत् वित्तोपार्जन शक्तस् तावन् निज परिवारो रक्त पश्चात् धावति जर्जर देहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे। जब तक हम धन कमाते हैं तब तक ये समाज, ये परिवार हमें पूछता है, और जब हम जर्जर अवस्था वाले हो जाते हैं तब हमारी बात कोई भी सुनने वाला नहीं है। इसलिए हे मूढ़मती, केवल गोविंद का भजन कर। ये जो डुक्रिय करने हैं ये आपके किसी भी काम नहीं आने वाले। अंगम गलितं पलितं मुंडम दशन विहीनं जातं तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुञ्चत्याशा पिंडम। भज गोविंदं भज गोविंदं भज गोविंदं मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रियकरणे। बालस्तावत् क्रीडासक्त तरुणस्तावत् तरुणी रक्त वृद्धस्तावत् चिंतामग्न पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्न। जब बच्चा होता है तो खेल में मग्न रहता है, और जब युवा अवस्था में होता है तो युवती में रमण करता है, और जब वृद्ध हो जाता है तब उसका कहीं पर कोई सामर्थ्य नहीं रहता, तो केवल चिंताओं में ही घिरा रहता है, लेकिन ब्रह्म के विषय में, मोक्ष के विषय में कोई चिंतन नहीं कर रहा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदं भज गोविंदं भज गोविंदं मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षते डुक्रियकरणे। पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः पुनरप्ययनं पुनरपि वर्षं तदपि न मुञ्चत्याशामर्षम्। वयसि गते कह काम विकार शुष्के नीरे कह कासार नष्टे द्रव्ये कह परिवारो जाते तत्वे कह संसार। शंकराचार्य जी ने कहा है कि जब युवा अवस्था बीत जाती है तो कोई काम विकार नहीं होता, और जब पानी सूख जाता है तो फिर काहे का तालाब, और जब धन दौलत नष्ट हो जाती है तो फिर कैसा परिवार। लेकिन जब हमें तत्व का ज्ञान हो जाता है तो ये संसार हमारे लिए व्यर्थ सिद्ध हो जाता है। इसलिए हमें किसका भजन करना चाहिए? गोविंद का भजन करना चाहिए। भगवद गीता किंचिदधीता
गंगा जल लव कणिका पीता सकृदपि यस्य मुरारि समर्चा तस्य यमः किं कुरुते चर्चां तस्य यमः किं कुरुते चर्चां भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे। शंकराचार्य जी ने बहुत कुछ बताया, लेकिन यदि हमने गीता का थोड़ा सा भी पढ़ लिया है, गंगा जल का एक कण भी यदि हमने पी लिया है, तो यम हमारे पास फटकता भी नहीं है, वो हमारी चर्चा भी नहीं करता है। लेकिन बहुत कुछ अच्छी अच्छी और भी बातें बताई हैं, लेकिन वो सब जानने के लिए आप संपूर्ण शंकराचार्य द्वारा रचित चरपट पंजरिका का अध्ययन करें। यदि कोई भी संस्कृत पढ़ना चाहता है तो हमसे संपर्क भी कर सकता है, हम उसे निःशुल्क संस्कृत भी पढ़ाते हैं और ये सांस्कृतिक मंच के माध्यम से हम उसे निःशुल्क संस्कृत पढ़ाएंगे। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।